पीएम मोदी से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल। पाकिस्तान से तनाव के बीच में पीएमओ में बड़ी मीटिंग चल रही है। गृह सचिव भी पीएमओ की इस मीटिंग का हिस्सा हैं। बड़ी मीटिंग्स एक के बाद एक चल रही हैं। एनएसए अजीत डोभाल जो कि बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा इससे पहले भी रहे हैं और स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, कैसे आतंक के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सेना की अपनी तैयारी है और सेना की तैयारियों के बारे में पीएम मोदी ने खुद इस बारे में जानकारी हासिल की है मीटिंग्स के जरिए, क्योंकि तीनों सेना प्रमुखों ने 1-to-1 पीएम मोदी से बात की है। यानी तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग मीटिंग करना मतलब साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये जाना है कि क्या सेना की तैयारी है और क्या अगला कदम हो सकता है। आपको याद होगा हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने सेना पर पूरा भरोसा दिखाया था। उसमें तीनों सेना प्रमुख थे, विदेश मंत्री थे, एनएसए अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और उस मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा था हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है और आपको पूरी तरह से खुली छूट है। यानी टारगेट लॉक करो, जो टाइम सुटेबल लगे उस टाइम को देखो, टाइम खुद तय करना है, टारगेट लॉक करना है और पूरी तरह से फ्री हैंड है। यानी कि ये सेना तय करे कि कब कैसे कहां जवाब देना है और उसके बाद अगर पीएमओ में एक के बाद एक मीटिंग्स चल रही हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी उस मीटिंग का हिस्सा हैं, तो इसके बड़े मतलब बड़े मायने हैं। गृह सचिव भी पीएमओ की इस मीटिंग का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में एक और बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर पीएमओ में चर्चा हो रही है। पीएमओ में पाकिस्तान पर एक्शन की रणनीतिक चर्चा अभी जारी है। रणनीतिक तौर पर यह देखा समझा जा रहा है कि आखिर क्या जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। आतंक की जो चोट करने की कोशिश पाकिस्तान से हुई है, सीमा पार से हुई है, पहलगाम में जो घटना घटी है उससे पूरा देश आहत है और अब मांग हो रही है बदले की, इंतकाम की। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, आतंक पर ऐसा लग रहा है कि आखिरी चोट होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आतंक की बची कुची जमीन भी खत्म कर देंगे, आतंक को मिट्टी में मिला देंगे और अब मीटिंग्स पर मीटिंग्स। लगातार मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और मसले को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी समेत सीबीआई शामिल हो रहे हैं और ये बैठक जो है सो नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर के है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। कुछ देर पहले केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी पीएमओ में जाकर के मुलाकात की थी, वहां भी अपडेट दिया गया था। उससे पहले अजीत डोभाल जो है तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करके निकले थे। इसके अलावा देखें आज सुबह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी नए एयर चीफ मार्शल जो है अमरप्रीत सिंह, उनकी मुलाकात हुई थी 30 मिनट से। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री जो है तो कल बोल चुके हैं कि देश की जनता जो चाहती है वो होगा। प्रधानमंत्री इसको लेकर के दृढ़ संकल्पित हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि बड़ी कार्रवाई होगी, तो इस बड़ी कार्रवाई को कैसे अंजाम देना है, कैसे पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया करना है, तो इसे लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी, आपने बताया कि थोड़ी देर पहले ये मीटिंग खत्म हो चुकी है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। आपने बताया अभी दूसरी कोई मीटिंग चल रही है जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं और ये सीबीआई डायरेक्टर को लेकर है। यानी इससे पहले जो मीटिंग्स हुई हैं मनोहर, उन्हें अगर हम गौर करें, भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में हमने देखा है और ये इससे पहले जाना भी है एनएसए अजीत डोभाल का इस तरह की स्ट्रैटेजी में पार्टिसिपेट करना मतलब किसी बड़े एक्शन की तरफ इंडिकेशन होता है। इससे पहले हमने देखा कि जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनसे भी बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री ने भी दोहरा दिया कि भाई मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और किसी भी तरीके से जो गुनहगार हैं पहलगाम के उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और सीमाओं की रक्षा हमारा दायित्व है। अगर बड़े चेहरे लगातार बयान दे रहे हैं और इस मीटिंग यानी राहुल गांधी वाली मीटिंग को छोड़ दे तो इससे पहले की जो तमाम मीटिंग्स हुई हैं उनका सीधे तौर पर इंडिकेशन यही है ना कि अब बड़ा एक्शन होगा। मतलब कोई एक स्ट्राइक नहीं होगी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, तीनों सेनाओं की तैयारियों के बारे में बात हो रही है क्योंकि तीनों सेना प्रमुखों से बात हुई है। देखिए बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें तो आज जो 2-3 बैठकें चली है, जिनमें से 2 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे हैं। उनमें से एक बैठक जो 30 मिनट की चली, जिसमें से रक्षा सचिव राकेश सिंह खुद मौजूद थे और उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से हिदायत दी गई है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि आप जो है सो सेना का जो भी मूवमेंट हो, जो भी जरूरत है उनको जो है सो बेधड़क जो है सो पूरा किया जाए, कहीं बाधा नहीं आनी चाहिए। स्मूथली
वो इस चीजों को होना चाहिए। दूसरी बात है कि कुछ देर पहले एनएसए के साथ भी बैठक हुई। एनएसए अरिजीत डोभाल जो है सो पीएम से मुलाकात करके निकले हैं। तो लगातार जो है सो बैठकों का दौर चल रहा है और सारे पहलुओं को लेकर के, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर हम अपनी सेना की बात करें, सभी से लगातार संपर्क बनाए हुए रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार बैठक में शामिल होकर के सारे पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर के किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से उन्हें सबक सिखाएं, किस तरह से मिट्टी में मिला दिया जाए, इसे लेकर के लगातार जो है सो स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा मनोहर। अभी तक के जो अपडेट्स हैं उनको दर्शक तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए LOC द एक्सक्लूसिव स्टोरी।